तो हम किसको रेक्टिफाई करेंगे, परचेस या गुप्ता? बराबर है, मतलब अननेसेसरी परचेस को छेड़ने का नहीं। लोचा सिर्फ गुप्ता में है, तो परचेस के बदले में कौन आएगा? सस्पेंस। अच्छा, ये रॉन्ग एंट्री है, रिवर्स करो। सस्पेंस टू गुप्ता जी। दोनों एंट्री में कॉमन, पर सब कॉमन है। सस्पेंस डेबिट है, सस्पेंस डेबिट है, तो सस्पेंस डेबिट 500 टू गुप्ता जी क्रेडिट 500। बच्चों समझा? देखो ऐसा भी आता है सस्पेंस में। बच्चों सी, कोई डाउट? है तो पूछ लो। डी तो नॉर्मल था, ई नॉर्मल था, अब है एफ, डिस्काउंट अलाउड। पहले तो ओरिजिनल एंट्री, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस टू जी मोहन। बच्चों राइट है एंट्री? ध्यान देना, वरना बीच बीच में मैं गलत एंट्री भी पास कर दूंगा। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन। हेलो। आयुष, आज चाय मिला नहीं लगता है। यश भी नहीं दिखाई दे रहा, आज क्या हो गया? यस, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है, जो एंट्री स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन, राइट है क्या? ओके। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? हावेवर जी मोहन वॉज करेक्टली पोस्टेड, तो हमको जी मोहन को टच नहीं करना था, उसके बदले में सस्पेंस, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, 18 रुपया हो गया। देखो यहाँ पे, हाँ, इफ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, तो देखो जर्नल देखो कैसे किया है, ए बी सी, मतलब हर एक का एंट्री, हर एक का। एंड लास्ट में एक छोटा सा सस्पेंस अकाउंट। देखते हो तुमको सस्पेंस अकाउंट आता है क्या? देखो, देखो मैं यहीं पे बनाता हूँ। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट है बच्चों। पहला सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स, टू सेल्स 100। फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता। बच्चों लेजर पोस्टिंग आता है तुमको?
सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पे लिखने का, इधर सस्पेंस क्रेडिट तो बाय डिस्काउंट अलाउड। बेसिकली सस्पेंस अकाउंट टैली होता है, बट सीन ऐसा है कि यहां पे दे हैव नॉट गिवन बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो जब ऐसा होगा ना तो इट विल बी योर बी एफ। व्हाट इज बी एफ? आकांक्षा, बी एफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। यस, कुछ लोग खुश हो गए, अरे सर क्या याद दिला रहे हो। बीएफ का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। जब ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस का नहीं दिया है तो डिफरेंस आएगा। इफ ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, सस्पेंस अमाउंट हैज टू बी टैली। बच्चों ये सब समझा? देखिए इन लोगों ने क्या लिखा है, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। जरा नोट्स पढ़ लो। बहुत काम का चीज है। समझा दोनों पॉइंट? सस्पेंस अकाउंट के बारे में क्लियरली बोला है, इट्स योर चॉइस, इट्स योर अजम्पशन। सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है कि नहीं करना है, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो इट्स योर अजम्पशन, और तुमको क्लियरली वो अजम्पशन लिखना है कि सिंस सस्पेंस अकाउंट डिटेल्स आर गिवन, वी आर अज्यूमिंग वी हैव टू ओपन सस्पेंस अकाउंट। सिंपल, अपना अजम्पशन करके आगे बढ़ना है। आई तक है? ठीक है। इलस्ट्रेशन 5, पहले मैं जरा फॉर्मेट बना दूं, जस्ट अ मिनट। मुझे कुछ डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, तुमको पता है, फिर भी बोलोगे तो लिख देता हूं। इलस्ट्रेशन 5, वर्किंग नोट, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स, करेक्ट, रेक्टिफाइड। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट समय प्लीज ध्यान देना। Correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by 493 excess credit. इसका मतलब बता सकते हो excess credit। excess credit का मतलब क्या? It is debit balance या credit balance? याद रखना, जब ये ट्रायल बैलेंस का बात चल रहा मतलब इट इज अ बैलेंस। इट इज विच बैलेंस? एक्सेस क्रेडिट। यस बच्चों बोलो जल्दी। ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। बहुत लोग को ये नहीं पता रहता एक्सेस क्रेडिट मतलब क्या। ट्रेडिंग अकाउंट याद करो तो तुमको शायद आंसर मिल जाएगा। एक्सेस क्रेडिट, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट ज्यादा है तो तुमको ग्रॉस लॉस मिलता है या ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है?
एकदम बेसिक रखने का बच्चों। मैं देखो मैंने क्या किया, मैं ट्रेडिंग अकाउंट को याद किया, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। जेनी हाउ कम लॉस? जस्ट इमेजिन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 493। समझा क्या? ओके। अच्छा, अगर ऐसा बोला होता द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 शॉर्ट ऑफ क्रेडिट, तो इट विल बी विच बैलेंस? नंबर के ना, तुम लोग को कोई भी एड़ा बना के जाता है रे। इधर ध्यान दो। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट है समझो, डेबिट ओवरकास्ट है, तो तुम क्या करोगे? क्रेडिट। डेबिट अंडरकास्ट है तो क्या करोगे? डेबिट। क्रेडिट ओवरकास्ट है तो क्रेडिट अंडरकास्ट है तो क्रेडिट। बराबर है। अब गधो, उसको इसके साथ लिंक करो ना। एक्सेस क्रेडिट मतलब ओवर का, क्रेडिट इज ओवरकास्ट। पहला मैं तुमको एक्चुअल थियरी के बेसिस से पढ़ा है, तुमको वो पल्ले नहीं पढ़ा, इसके लिए ये भी गाउटी मेथड। ओके। क्रेडिट इज शॉर्ट, दैट इज अंडरकास्ट। क्रेडिट अंडरकास्ट है, तो ये 493 कौन सा बैलेंस होगा? थैंक गॉड। ओह, अब मुझे ऐसा लगता है अकाउंट्स के साथ साथ तुम लोग को, मेरे को ना इंग्लिश भी पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों, बी केयरफुल विद द वर्ड्स। एक्सेस, मोर, शॉर्ट, ऐसे सब वर्ड आते हैं ना, तो उसको कास्टिंग में लेके जाओ, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, यू विल गेट परफेक्ट आंसर। ठीक है। ए, an amount of 100 received from Das but has been omitted to enter in the cash book। मतलब दास से पैसा मिला, एंट्री नहीं हुआ। बताओ ओरिजिनल एंट्री। कैश रिसीव्ड फ्रॉम दास। Since there is no entry, dash cash to Das। देर इज नो सस्पेंस, तो नीचे सस्पेंस अकाउंट पे कुछ इफेक्ट नहीं। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझा बोलो हाँ बच्चों। अभी तुमको आने लगा है तो मैं थोड़ा 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 सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ।
टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, टोटल बोला हैज बीन कास्ट शॉर्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज कास्ट। पहले तो डिसाइड करो रिटर्न इनवर्ड मतलब डेबिट है कि क्रेडिट है। क्या इट्स सेल्स रिटर्न डेबिट है, हैज बीन अंडर कास्ट, कास्टिंग एरर है मतलब वन साइडेड है। बोलो क्या करोगे हम लोग एंट्री में, डेबिट इज अंडर कास्ट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। कितना रुपए था? 100। किसी को डाउट? बच्चों एंट्री में सस्पेंस है, सस्पेंस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो बाय सेल्स रिटर्न 100, ठीक है। नेक्स्ट, परचेस एन ऑफिस टेबल has been passed through purchase book. Table is a furniture. टेबल खरीदा, एंट्री बोलो। टेबल परचेज किया, I'll make some correction. Furniture account debit to creditors 300. Why I have taken creditor? परचेज बुक में एंट्री हुआ है, परचेज बुक में कैश ट्रांजैक्शन आता नहीं है। छोटा छोटा चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, नो डाउट। जब रिवर्स होगा तो क्रेडिटर टू परचेस, इसमें क्रेडिटर गेट्स कैंसल। बराबर है? किसी का डाउट? पर फाइनल एंट्री राइट ही आता ना सर। हाँ मैं किधर मना किया, मैं किधर मना किया, बट मैं गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा तुम लोग को। तू चाहता मैं गलत पढ़ाऊं तुम लोग को, तू ऐसा चाहता है?
फिर जब आगे तुम लोग से गलती होगी तो तुम लोग क्या बोलोगे, हमको तो प्रशांत सर ने पढ़ाया था, बहुत चैप्टर हो तुम लोग, हमको पता है। लगता है चाय पी के बैठा है अभी, इसके लिए क्वेश्चन पूछा तूने। हाँ, बहुत तेज हो गए, बहुत तेज हो रहे हो। जान दो, चलो नेक्स्ट। अच्छा बच्चों समझा ना मैंने एक फंडा क्या यूज किया, परचेज बुक तक यूज द वर्ड क्रेडिटर, ठीक है। डी, ₹375, जितेंद्र, रियान, श्रद्धा, समझ रहा है ना बेटा। 375 पेड फॉर वेजेस टू मैन फॉर मेकिंग शोकेस। अच्छा शोकेस मतलब तुम्हारे वो घर पे रहता ना जहाँ पे टीवी रहे, फर्निश्ड एक्चुअली इसको। तो wages paid for making showcase has been charged to wages account। पहले तो बताओ showcase is an asset, तो wages paid for asset एंट्री क्या आना चाहिए, ओरिजिनल एंट्री। wages to cash या asset to cash, furniture to cash। 375 गलती से वेजेस को डेबिट किया, रिवर्स। बच्चों अगर ये तुम लोग को रॉन्ग रिवर्स जो है ना अगर ओरली करने आता है तो तुम कर सकते हो, हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सिर्फ फाइनल एंट्री से मतलब है। फर्नीचर टू वेजेस, इधर भी सस्ता। ए परचेस, सॉरी, a purchase of 67 had been posted। यस, डिमेलो वर्किंग नहीं किया चलेगा, बट सी टू इट के गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती करोगे तो फिर वो दो मिलने से अच्छा मेरा 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा चलेगा। यू कैन डू वर्क रफ वर्क ऑल्सो, फास्ट फास्ट। मेरा मेरा वर्किंग नोट देखो ना, वो रफ ही है। मैं थोड़ी पेंसिल स्केल लेके लगाया फटफट एकदम शॉर्टकट में। डाउटफुल में रहने से अच्छा बेटर टू बी श्योर। अच्छा ई, परचेज 67 हैड बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर, एज ₹60। पहले बताओ ट्रेड पेएबल डेबिट है कि क्रेडिट है। कोई भी चीज होता है ना कास्टिंग, उसको टोटलिंग बताने का, हाँ क्रेडिट है। 67 होना चाहिए था, 60 है। ओवर या अंडर, ओसी, यूसी, यस इट इज अंडर कास्ट। तो ट्रेड पेएबल अंडर कास्ट है, हमको क्रेडिट करना है। वहां मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर आ गया। तो क्रेडिट करना है तो कहना है सीधा टू ट्रेड पेएबल, ऊपर आएगा सस्पेंस। अच्छा अमाउंट कितना, 60 या 67? जेनी, why 67? You have already recorded 60। अति घाई संकटात नहीं। घाई मत करो। अच्छा इधर सस्पेंस डेबिट हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम हमारे सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे टू ट्रेड पेएबल ₹7। नेक्स्ट,
check of 200 received from PC Joshi has been dishonored. Received check dishonor was passed to the debit of allowance account. पहले तो चेक डिसऑनर एंट्री क्या आएगा? ओरिजिनल एंट्री चेक डिसऑनर रिसीव्ड चेक था डिसऑनर हो गया. कैन आई से दैट टू बैंक? पीसी डेबिट बैंक 200 रुपया गलती से अलाउंस अकाउंट में डेबिट हो गया. दैट इज अलाउंस टू बैंक रिवर्स बैंक टू अलाउंस फाइनल एंट्री पीसी टू allowance. Next, 1000 paid for purchase of motorcycle for Mr. Dutt. A cycle for Mr. Dutt. कोई बताएगा ये साइकिल किसके लिए? थैंक यू. पर्सनल यूज. अच्छा लगा आंसर ये सुन के, नहीं तो पब्लिक बोलती थी दत्त के लिए. ठीक है. इट इज यूज फॉर पर्सनल यूज, देयरफॉर ड्राइंग्स हैज टू बी डेबिटेड बट हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस अकाउंट. ड्राइंग्स टू कैश डेबिट हुआ miscellaneous to cash. ये ऐसे चलेगा ना शॉर्टकट? वैसे भी सर आप शॉर्टकट में ही लिख रहे हो. कैश टू मिसलेनियस फाइनल एंट्री. Okay. Goods amounting to 100 returned by customer taken into inventory but no entry in respect thereof was made into the books. मतलब जो माल रिटर्न किया कस्टमर ने उसका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में हुआ नहीं है. गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर बोले एंट्री